तो मार्च के महीने में आपका ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था यूपी पीसीएस मेंस का। तो जैसा कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की क्लास भी हम लोग अब रेगुलर कर रहे हैं, तो मैं अभी इस दौरान जो है यूपी पीसीएस मेंस को लेकर के थोड़ा सा गति प्रदान करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक है, डेट शीट आ चुकी है। और जो इस बार एग्ज़ाम के सेंटर हैं, गाज़ियाबाद को भी एग्ज़ाम सेंटर के तौर पे रखा गया है। प्रयागराज, लखनऊ, गाज़ियाबाद, यहाँ पर पीसीएस मेंस की परीक्षाएं होंगी। तो ये 23 मार्च से आपका एग्ज़ाम है यूपी पीसीएस वाले जितने बच्चे मेंस दे रहे हैं, और ये एग्ज़ाम आपका 27 तारीख तक चलेगा। इसमें कुछ चेंजेस हैं, मतलब चेंज क्या, पिछला जो आए थे डेट शीट उसमें ये था कि कोई भी गैप नहीं था, लगातार एग्ज़ाम थे। इस बार आयोग ने क्या किया है, समान अध्ययन, देखिए अब ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। आपके सामने एक डेट शीट है, सभी बच्चे जितने भी हैं जो पीसीएस दे रहे हैं या आईएएस का एग्ज़ाम देंगे या कोई भी पीसीएस दे रहे हैं, आप देखिए मेंस अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेंस के लिए आपको चाहिए होता है कि समय नहीं होता एग्ज़ाम हॉल पे। अब यहाँ पे देखिए 23 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा और ये 9:30 बजे से एग्ज़ाम चालू होगा 12:30 बजे, यानी कि 3 घंटे की अवधि यहाँ पर आपको मिलेगी। फिर इसके बाद 1.5 घंटे का अवकाश है और लंच मान लीजिए सकते हैं, लंच पीरियड है। फिर इसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक का एक पेपर और होगा, यानी कि 6 घंटे 23 तारीख को एग्ज़ाम आपको देना है। इसमें सामान्य हिंदी की विषय वस्तु रहेगी और निबंध की विषय वस्तु रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपका 24 मार्च को जो एग्ज़ाम है, 24 मार्च को जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 है। तो 3 घंटे का ये, 6 घंटे देखिए यहाँ पे है, 6 घंटे यहाँ पर है, रेगुलर लिखना है। अब समान अध्ययन पेपर 1 पे 3 सब्जेक्ट हैं आपके, मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। हिस्ट्री है आपका, और इंडियन सोसाइटी है, और इंडियन ज्योग्राफी है। 2 तो मतलब इंडियन क्या, कंप्लीट ज्योग्राफी है। तो 2 तो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। देखो जीएस की तो आंसर राइटिंग हम अभी कर ही रहे हैं रेगुलरली। आप लोग थोड़ा सा बस ये है कि पार्टिसिपेट करो, सब लोग लिखो। और यूपी स्पेशल, चूंकि इसमें सब में यूपी स्पेशल सम्मिलित है, तो अभी मैं रेगुलरली आपको यूपी स्पेशल की आंसर राइटिंग यहाँ पे करवा दूंगा। रेगुलर हो जाएगी तो आपको यूपी स्पेशल में काफ़ी हिम्मत बन जाएगी। और वहाँ पे जो टॉपिक है, जैसे आज एक टॉपिक करवाऊंगा, मैं अब लगातार करवाऊंगा, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, तो एक वीक में 3 टॉपिक आपके भी करवा दूंगा। अभी सफिशेंट टाइम है हमारे, कम से कम ये समझ लीजिए 10 से 12 टॉपिक में मैं कवर भी करा दूंगा पूरा यूपी स्पेशल आपका, मतलब जो मेंस ओरिएंटेड है। जैसे इतिहास से 1-2 क्वेश्चन ले लिए, 1-2 भूगोल से ले लिए, पिछला क्वेश्चन हमारा भूगोल से जुड़ा हुआ था, ठीक है। आज राज्य व्यवस्था से एक क्वेश्चन ले लिया, इसी तरीके से इकोनॉमी से ले लिया, यूपी के इंटरनल सिक्योरिटी से ले लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं, जो कुछ ले करके आप लोगों का मैं यूपी स्पेशल वाला जो मेंस का टॉपिक है वो करवा दूंगा। जीएस का तो हमारा कंटिन्यूअस बेस पे रेगुलर चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। इसके बाद ये आपका जो है समान अध्ययन पेपर 3 जो आपका है, ये आपका 25 तारीख को पड़ेगा। तो देखिए बैक टू बैक ये एक बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि आप लगातार 3 दिन तक 18 घंटे लिखना है आपको। और सब्जेक्ट बहुत डाइवर्सिफाइड है, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, जीएस के 4 पेपर और साथ में समान हिंदी और निबंध का पेपर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। पिछली डेट शीट आई थी जनवरी में जो एग्ज़ाम होना था, उसकी डेट शीट में कोई गैप नहीं था, लेकिन इसमें आयोग ने 1 दिन का गैप दिया है आपको, है ना। शनिवार का गैप दे दिया है, रविवार को जो है वैकल्पिक विषय का पेपर होगा। तो ये आपका 6 घंटे का एक पेपर और मान लीजिए। यही चीज़ यूपीएससी में भी होती है। इस बार आयोग ने जो बोला है कि एक यहाँ पे सूचना है कि जो वैकल्पिक विषय आपका होगा, है ना, सभी वैकल्पिक विषय के लिए है। यहाँ पे 2 खंड होंगे, पहले भी 2 खंड होते थे, अभी भी 2 खंड है, खंड आ खंड बा, 2 खंड रहेंगे, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो खंड 1 में आयोग ने कहा कि प्रश्न संख्या 1 जो होगी, और खंड 2 में प्रश्न संख्या 5, ये क्या कर दिया है आयोग ने, अनिवार्य कर दिया है। पहले ऐच्छिक हुआ करता था। देखिए टोटल जो है 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले चीज़ें बहुत प्रोसीजर आसान था। यूपी पीसीएस का मेंस में ऑप्शनल पेपर पहले 2 हुआ करते थे, आयोग ने 2018 से कम करके 1 कर दिया है, ठीक है। और ऑप्शनल पेपर में जो है आपको ऑप्शन होते हैं कि आप सभी क्वेश्चन नहीं करने होते, आपको 8 में से 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। खंड आ में या सेक्शन ए में एक जो है 4 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें पहला नंबर क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको अनिवार्य। यही यूपीएससी में होता है, यही सेम पैटर्न अब यूपी पीसीएस ने भी किया है। तो खंड नंबर 5, खंड 2 का सेक्शन नंबर ये 5, वहाँ पे आपको लिखा भी होगा, जब आप पेपर देंगे तो वहाँ पे पहले ही आपको ये चीज़ें लिखी रहेंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है भाषा के लिए भी लिखा हुआ है कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत भाषा साहित्य के दोनों प्रश्न पत्रों के विशेष समेत विषय साथ अंग्रेजी भाषा में अंकित किए जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपका जो है डेट शीट है। एग्ज़ाम का जो समय यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जो आपका पेपर है जो है ये इस आधार पे पूरा का पूरा आयोग ने, पहले ये पेपर आपका 28 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी लगातार था, 28, 29, 30, 31, एक भी गैप नहीं था। कम से कम एक दिन का ऑप्शनल में गैप मिल रहा है, और एक गैप कोई रिवीजन वगैरह के लिए होता नहीं, लेकिन बच्चे पढ़ते हैं इस दौरान। मतलब इस दौरान आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल होती है। जब आप मेंस देते हैं ना, पीटी क्वालिफाई करके जब आप मेंस पे आएंगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी के साथ जो है जुड़ के एग्ज़ाम देते हैं, ये बात तय है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जो बच्चों की लगातार एक जो अपडेट है, लगातार उनकी जो है ये जो क्वेश्चन है कि भाई यूपीपीसीएस का प्री का नोटिफिकेशन कब आने वाला है। तो देखो, प्री का नोटिफिकेशन आपका आ जाता अभी तक, लेकिन चूंकि एक अभी इलेक्शन का एक दौर है, ख़त्म हो गए, 7वां जो है कल जो है आपका अंतिम चरण था, कंप्लीट हो गया। यूपी में इलेक्शन कंप्लीट हो गए, 10 तारीख को काउंटिंग होनी है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आपका आज ही आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन ये नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, मतलब अब डिले नहीं होने वाला है आपका। तो यही एक कारण दिख रहा है, नहीं तो आयोग हर चीज़ में टाइमली वर्क कर रहा है। तो इसलिए आयोग का क्या है, डेट तो आयोग ने पहले ही घोषित कर दी है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। यहाँ पे मैंने एक कैलेंडर बनाया आप लोगों के लिए, और जो हम अब ये है कि रेगुलरली इस कैलेंडर को हम भी फॉलो करेंगे। जो आपका यहाँ पे एक कैलेंडर मैंने बनाया है, ये देखिए, ये आपका अभी आरओ का ये 23 मार्च से आपका एग्ज़ाम है, 23, 24, 25, ठीक है, 26 को नहीं है, 27 को है। 4 दिन का ये आपका मेंस का एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जो आपकी डेट शीट है। और साथ में आपका आरओ का जो मेंस है वो 24 तारीख को है, जो आगामी मेंस है यूपी में आरओ का मेंस है। पीटी का रिज़ल्ट आया था आरओ का 29 जनवरी को रिज़ल्ट आया था। अब इसी का मेंस हो रहा है, 2021 का ये मेंस है आरओ का। और साथ में आपका जून में जो एग्ज़ाम है, आपका जून में जो है ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, 12 जून को देखिए डेट है, 12 जून को एग्ज़ाम अपने तय समय पर होगा, कोई भी बाधा नहीं होगी। यूपीएससी का भी मैंने एक एग्ज़ाम कैलेंडर तय किया है, और इसी के हिसाब से इसका देखिए मेंस भी आपका तय है। तो मतलब यूपीपीसीएस जो बच्चे हैं वो पीटी के लिए बिल्कुल ज़ोर शोर से लग जाएं। इसके लिए मैं वीकली टारगेट वीडियो भी आपके लेकर के आऊँगा, वो भी मैं आपको गाइड करूँगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। और मेंस आपका जो है ये आपका 27 तारीख को है, 27 सितंबर को मेंस है, ठीक है, यूपीपीसीएस का मेंस। तो ये कैलेंडर तय है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बस कोविड एक बाधा के तौर पे ना बने, और कोविड यदि बाधा नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये यूपीपीसीएस का भी मौजूदा अपडेट है, जैसे ही आपका फॉर्म आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, और आपका जो एग्ज़ाम है वो मुश्किल से 1 सप्ताह के लिए ही पोस्टपोन होगा, इससे ज़्यादा अवधि के लिए नहीं होगा। पहले जो मुझे जानकारी थी वो ये था कि 26, या तो एग्ज़ाम की डेट पहले 30 अप्रैल थी आपकी, तो एग्ज़ाम की डेट या तो कम कर दी जाए, क्योंकि उस दिन एग्ज़ाम है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है, तो सेंटर नहीं मिल रहे होंगे आयोग को। तो हो सकता है कि जो है एग्ज़ाम आपका सिर्फ, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है, और आयोग जो है मुश्किल से 1 सप्ताह की अवधि आपकी लेगा, या तो पहले तो मेरे ख्याल से कंडक्ट नहीं कराएगा, क्योंकि फिर आप लोगों का जो है जो एक माइंड मेकअप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख्याल से 3 मई या उसके आगे, मतलब उसी वीक में, मई के फर्स्ट वीक में मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होगा बीपीएससी वाले बच्चों का। तो इसलिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, अभी घबराइए मत, अभी जल्द ही आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन जो भी आता है मैं आप लोग को, मतलब हम चाहेंगे कि एग्ज़ाम रिलेटेड आपकी अवेयरनेस बनी रहे, तो जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, और बहुत ऑथेंटिक तरीके से आपको बताऊंगा जो चीज़ें हूबहू हैं। बस अब आप लोग एक काम करिए, जितने भी बच्चे हैं जो भी हैं, आप लोगों को जैसे एग्ज़ाम की कोई भी आपके पास सूचना आती है, तो मैं चाहता हूं कि एक 2 वे कम्युनिकेशन हो, आप लोग भी वो जानकारी मेरे तक साझा करें, और उसमें केवल आप एग्ज़ाम की सूचना ही सूचित करें। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। केवल एग्ज़ाम की सूचना आप देंगे तो आपकी जितनी भी समस्या है उसका समाधान मेरा प्रयास रहेगा कि मैं तुरंत आपको कर दूं, ठीक है। तो एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी आपकी सूचना होगी, उस सूचना को आप जो है मेरे से साझा कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, उस व्हाट्सअप नंबर पे ही आप जो है जितनी भी सूचना होगी मेरे से साझा करेंगे। और ये व्हाट्सअप नंबर मैं आप लोगों को एक बार दे देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, केवल इसमें व्हाट्सअप चलेगा, कोई फ़ोन कॉल नहीं होगा। और ये सिर्फ आपके तरफ से, मैं जो भी रिप्लाई करूँगा यूट्यूब पे आके करूँगा, लेकिन ये है कि आप लोगों के जो मैसेजेस होंगे वो मेरे पास आते रहेंगे, ठीक है, वो यहाँ तक जानकारी मिलती रहेगी। तो इसलिए 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है, 1 वे कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, 1 वे कम्युनिकेशन रहेगा।
और इसमें आपको मैं बस एक ही है कि हमारा जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी चीज़ें चलती हैं उसको लेकर आपके पास जानकारी बहुत सही, क्योंकि अफवाह जो एक ये वाला डिस्टर्बेंस रहता है बच्चों का बहुत ज़्यादा रहता है, और मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं, अथेंटिक जो भी चीज़ें होंगी टाइमली आके बताऊंगा, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे रहेंगे नहीं। MPPSC को लेकर कुछ अपडेट्स हैं मेरे पास जो अभी आपका एग्ज़ाम को लेकर के हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि वहाँ पे जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उनसे मेरी बात हुई है, तो उसको लेकर के भी मैं आपको जानकारी दे दूँगा। पहले आप लोग नंबर लिख लीजिए। नंबर आपका है 91 25 80 64 27। ठीक है, ये केवल व्हाट्सअप नंबर है और इसी नंबर पे आप संपर्क करने की कोशिश करिएगा। 91 25 80 64 27 ये नंबर रहेगा आप लोगों का, जिस नंबर पे आपको एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई भी सूचना मिलती है आप मुझे साझा कर सकते हैं। मैं आपको निश्चित तौर पे प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उसकी एग्ज़ाम की डिटेल अपडेट्स आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, तो ये रही अभी तक का UPPCS का जो एग्ज़ाम है। हाँ, ये एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, जो सेंटर इस बार अलॉट हुए हैं, पहले 2 ही सेंटर हुआ करते थे, प्रयागराज और लखनऊ। ठीक है, इस बार आयोग ने निर्णय लिया है कि गाज़ियाबाद को भी सेंटर बनाएंगे। ठीक है, ये ड्यू टू कोविड हो सकता है, लेकिन अब मान के चलिए कि गाज़ियाबाद भी अब आपका UPPCS का सेंटर बन रहा है। तो गाज़ियाबाद भी PCS मेंस परीक्षा जो आपकी यहाँ पे होगी, जो बच्चे यहाँ पे आएँ तो आप लोग चाहें तो एग्ज़ाम के बाद मिल सकते हैं। मैं 28 तारीख को यहाँ पे उपस्थित रहूँगा। जो लोग गाज़ियाबाद इधर दिल्ली NCR क्षेत्र में होंगे, आप लोग गाज़ियाबाद पे कहीं भी किसी भी सेंटर पे आते हैं, यदि कोई दिक्कत आपको होती है, कोई समस्या होती है यहाँ पे, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको मैंने दे दिया। बाकी संस्थान के जो नंबर है, संस्थान का नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ 9115269789। इस नंबर पे आप लोग यदि कोई भी मेंस देने आता है और किसी तरीके की दिक्कत होती है यहाँ पे रुकने रहने से लेकर किसी तरीके की, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इजीली आपको आइए, यहाँ पे बहुत सारे आपको चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन फिर भी कोई यदि दिक्कत आए, कोई पैनिक आए, तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपकी संस्था यहाँ पे है, तो ईजिली आपको जो भी होगा, मैं सिर्फ गाज़ियाबाद वाले छात्रों के लिए ये जो है ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आएंगे तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपको इस नंबर पे सूचित कर देना है और जैसा भी होगा देख लेंगे। ठीक है, तो PCS का जो सेंटर है अब गाज़ियाबाद भी आपका हो गया है, ये अपने आप में हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि अब धीरे धीरे गाज़ियाबाद आयोग की नज़रों में आ चुका है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। 2 पेन कागज़ आप लोग ओपन कर लीजिए।